नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद ऊर्जा प्रदेश को तोहफा मिला है। बिजली, टैक्स, पानी और सफाई सहित कई दरों में इजाफे का, जिसके बाद जिंदगी कुछ महंगी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद जनता में गुस्सा है, विपक्ष के पास मुद्दा है और सरकार के पास सवाल और टेंशन। तो आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि नया वित्तीय साल है और जनता बेहाल है। नए वित्तीय वर्ष पर उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश में बिजली, पानी और दवा महंगी हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली पर प्रति यूनिट 10 से 25 पैसे ज्यादा देने होंगे, लेकिन शराब के दाम जरूर कम हुए हैं, जिस पर कांग्रेस सरकार पर तंज कस रही है कि सरकार प्रदेश को शराब में डुबो देना चाहती है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। बहुत स्वागत है जपेंद्र जी आपका। कांग्रेस से राजेश चमोली जी हमारे साथ हैं। दो लोग वापस से आमने सामने हैं। राजेश जी का भी बहुत स्वागत है। राजेश जी जब जुड़ते हैं तो एक विषय को आयाम मिलता है। रविंद्र सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। बहुत लंबे अरसे के बाद रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी का स्वागत। माफी के साथ मध्य में या अंत में आपकी जरूरत पड़ेगी, पूरी बहस को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनता को दृष्टि देने का काम आप ही करते हैं। शुरुआत जपेंद्र जी से करेंगे। जपेंद्र जी, शराब सस्ती, बिजली महंगी, दवा महंगी, पानी महंगा, बहुत कुछ महंगा है। जनता कैसे विश्वास करे सरकार पर? जी जपेंद्र जी। जी, हम पहले शराब के ऊपर बोलें या बिजली पानी के ऊपर बोलें? आप जिस पे मुनासिब समझें, आपको लगता हो कि जिस पर जनता को दृष्टि मिलनी चाहिए, आप उस पर बोलें। जी, तो निश्चित तौर पर बिजली की दरें अस्थायी तौर पर बहुत ही कम शुल्क के साथ बढ़ानी पड़ी। उसके लिए निश्चित तौर पर खेद है। सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर उत्पादन कम और डिमांड ज्यादा है जी। और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के अंदर सैकड़ों विकास की योजनाएं भी चल रही हैं। उन्हीं के मद्देनजर बहुत आकलन के बाद, अधिकारियों के मशवरे के बाद और उसमें आम पब्लिक की भी सहभागिता रहती है, तो एक बहुत कम शुल्क के साथ जो घरेलू बिजली में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्थायी नहीं अस्थायी है। और भविष्य में सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर जो आम जनमानस की जरूरत की चीजें हैं उनको कैसे उनके रेट्स कम रखे जाए, तो उस पर निरंतर प्रयास जारी है और भविष्य में हमें उसका असर देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये प्रयास कब तक सफल हो जाएंगे? क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में तो वो लग नहीं रहा है मुझे। अगले वित्तीय वर्ष तक की शायद आप बात कर रहे हैं। मुनासिब है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार ये तोहफा दे दे, और डिपेंड करता है क्योंकि हम एक पर्वतीय राज्य के निवासी हैं और यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनसर्टेन हैं। जैसे हम आपदाओं की लेके चर्चा करें या हम देखें कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके ऊपर प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का या किसी भी सरकार का बस नहीं होता है। लेकिन हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा प्रदेश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ता रहे और किसी भी तरह की आपदाओं का शिकार ना हो, और सरकार जो अपने निवासियों के जीवन स्तर को उठाने के अगर मान लीजिए मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ जपेंद्र जी आपसे, कि अगर आपके प्रदेश का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, मेरे ख्याल में रोजमर्रा की जिंदगी में जब गृहिणियां भी बीमार पड़ती हैं तो उनको पैरासिटामोल खाने की तो जरूरत पड़ती ही है। पैरासिटामोल भी महंगी हो जाएगी, आप सोच सकते हैं? नहीं, देखिए पैरासिटामोल भी महंगी हो जाएगी ऐसा नहीं है जी। लेकिन हाँ, मैं डेटा लेके बैठी हूँ जपेंद्र जी, मैं डेटा लेके बैठी हूँ। महंगाई एक ग्लोबल इशू है
और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकारों के हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए भी सरकारों को उसमें थोड़े से शुल्क की बढ़ोतरी करनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी भविष्य की योजनाओं को देखते हुए, और ये अस्थायी रूप से होती है। अब हम शराब के ऊपर आ जाते हैं, जो जिसपे मीडिया में बहुत हो हल्ला हो रहा है, शराब सस्ती कर दी, सस्ती कर दी, सस्ती कर दी। देखिए, उत्तराखंड चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है और उन राज्यों से घिरा हुआ है जहां बनिस्ते उत्तराखंड शराब सस्ती होती है, और उस सस्ती की वजह से जो प्रदेश के अंदर तस्करी होती है या जो अवैध शराब का उत्पादन शुरू हो जाता है, अपराधी तत्व उसमें एक्टिव मोड में आ जाते हैं और दिन त्योहारों पर उस अवैध और जहरीली शराब को पीकर जो जनमानस के जान माल की हानि होती है, तो उसके मद्देनजर सरकार के रेवेन्यू में निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी अगर रेट कम होंगे। तो रेवेन्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण जहरीली शराब और अवैध शराब की वजह से जो जान माल की हानि होती है उस पर कंट्रोल करने की दृष्टि से शराब के रेट्स को थोड़ा कम किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जाए। ठीक है, ठीक है। जपेंद्र जी का ये पक्ष है कि भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए शराब के दामों में कमी की गई है। राजेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जपेंद्र जी की बात से? हालांकि मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ। देखिए पूजा जी, जो कंक्रीट बात होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा राज्य उत्तराखंड जहाँ पे मुख्य जो है लाइन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और क्योंकि हम टूरिज्म पे हमारा पूरा आधारित राज्य है, तो टूरिज्म पे कुछ काम मतलब करने की आवश्यकता है सरकारों को है, ये मैं मानता हूँ। अब आप शुरुआत अगर मैं शिक्षा से करूं तो सरकार ने अभी शिक्षा पे बजट भी बहुत बढ़ाया है, मैं काफी आप सब लोगों ने चर्चा भी की है, लेकिन शिक्षा में 6 साल के अंदर जो लगातार स्तर जो हमारा घट रहा है, हम 33वें राज्य बन चुके हैं पूरे देश भर में शिक्षा के स्तर पे सबसे मतलब बहुत स्तर जो हमारा शिक्षा के स्तर लगातार घटता जा रहा है जी। ऐसी स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूं तो स्वास्थ्य में हम हमारा राज्य स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ा, हिमालय राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। ये 10वें नंबर पर हम शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। इसी प्रकार आ रही हूँ जपेंद्र जी, ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास। महिला तस्करी में उत्तराखंड पहला राज्य है। अभी अमर उजाला के पेपर में छपा कि उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन चुका है जहाँ महिला तस्करी बढ़ी है, और इन 6 सालों से बीजेपी सरकार है। देखिए सरकार किन मुद्दों पर आई थी? सरकार ने कहा वादे की बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार भाजपा सरकार, ये सरकार का एक एजेंडा भी था। सरकार ने लोगों को इस प्रकार के जो मतलब लोक लुभावने जो स्लोगन बनाए थे, वो होर्डिंग आपने तमाम देश में प्रदेशों में देखे। लेकिन महंगाई की स्थिति ऐसी है कि रोजमर्रा की जो सारी वस्तुएं हैं सरकार ने वो लगातार महंगी की है। चाहे वो हमारा अभी लेटेस्ट में जब बिजली हो, पानी हो, दवाइयां हो, किताबें हो बच्चों की। आज मैं बच्चों की स्लिप देख रहा था बुक्स की, जो बुक्स पिछले साल 5,000 5,500 में आती थी, आज वो 9-10 हजार का उनका जस्ट मतलब डबल हो चुका है। ऐसी स्कूलों की जो फीस, जो अच्छे जो देहरादून में स्कूल हैं, उनकी सीधे 10 से 15% फीस लगातार इसी मतलब माह में अप्रैल में बढ़ी है। पूरा उत्तराखंड का जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हो, तमाम लोग जानते हैं कि लगातार सरकार निरंतर महंगाई बढ़ा रही है। वादे थे बहुत बड़े, लेकिन स्तर कहाँ पहुंचे है। 400 का सिलेंडर पे जब जपेंद्र जी को भी याद होगा कि स्मृति ईरानी जी हो चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो, सड़कों पर प्रदर्शन करते थे 400 के सिलेंडर पर। जपेंद्र जी आपका काउंटर है। ये उफ नहीं कर पा रहे, आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए बेरोजगारी में ये राज्य कम से कम 23 से 24 लाख युवा उत्तराखंड में आज मतलब 12-13 लाख लड़का तो रजिस्टर्ड है आपके जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और 12 से 13 लाख उत्तराखंड का सड़कों पे मतलब धरने प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। महंगाई बढ़ा दिया आपने, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, भ्रष्टाचार में राज्य नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आपने तमाम रेट लिस्ट देखी उत्तराखंड की कि 15 लाख से लेके 50 लाख तक यहाँ पे नियुक्तियां मतलब बेची जा रही है। खुल के है, कोई ऐसा विभाग नहीं है उत्तराखंड में कि जहां पे नौकरियां बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना किया हो। मैंने पहले भी डिबेट में कहा है कि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अगर यूकेपीएससी की नौकरी को अगर बेचने का काम कर रहा है, जिसको पुलिस अभी तक दो विषयों को मिक्स कर रहे हैं राजेश जी, आप 2 विषयों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए
हम जब बजट पे चर्चा कर रहे थे और तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे थे वो अलग विषय था, और आज जो है वित्तीय वर्ष पे हम चर्चा कर रहे हैं। जपेंद्र जी 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 अपना पक्ष रखें आप। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने एक भाषण की शैली में संपूर्ण विषयों के ऊपर बहुत अच्छे पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने अपना जो ये भाषण दिया, तो हम इससे बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं है। अगर प्रदेश में स्वास्थ्य नहीं, सहमत तो आप इस बात से भी नहीं है कि शराब के दाम कम कर दिए गए, आपको इस बात से भी आप सहमति नहीं जता रहे हैं। मैं अब आप ये बताइए कि अगर रविंद्र जी के पास एक बार चली जाऊं, फिर उसके बाद जपेंद्र जी में आ रही हूं आपके पास। हमें आपने समय दिया, हम सिर्फ आधा मिनट जी। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की योजनाओं को लेकर अभी अमित शाह जी जब हरिद्वार आए तो 182 करोड़ रुपए की योजनाएं 4 बड़े स्वास्थ्य केंद्रों मेरे बात को जो मैंने मुद्दे के तो उसे आगे भाषण करें, स्वास्थ्य के, लेकिन आप विश्वास करें कल के समाचार पत्र में था कि जो यहाँ के विधायक है राम सिंह कैड़ा जी, उनकी माता जी को 8 किलोमीटर कंधे पे जो बाहर में हम लोग, एक तो सड़क नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल नहीं था नीरज गांव के आसपास, 8 किलोमीटर तक हम उनको कंधे पे लेकर आए, हल्द्वानी में हमने पहुंचाया। आप स्वास्थ्य की आप बात करें, आपके सामने रिजल्ट है। एक विधायक की माता जी को अगर सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अगर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है, ये तो सामने है, इस छुपाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जपेंद्र जी, नहीं जपेंद्र जी, मेरे ख्याल में अगर राजेश चमोली जी इस विषय को उठा रहे हैं कि विधायक की मां को इस तरीके से लाने की स्थिति बनी है, तो इस पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए। हर बात को नकारात्मकता में भी क्यों लें। रविंद्र जी के पास मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगी, उसके बाद में वापस से आपके पास आ जाऊंगी। रविंद्र जी, बहुत ज्यादा दुख तो नहीं होगा, सरकार ने शराब के दाम घटा दिए, क्योंकि दिल्ली में भी लगभग सिमिलर पैटर्न चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जनता महंगाई से परेशान और माननीय जनता के पैसे से धनवान जी, ये एक जो इस समय स्लोगन चल रहा है प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज दूध महंगा है, सस्ती शराब, पानी महंगा है, सस्ती शराब, बिजली महंगी है, सस्ती शराब, इसी प्रकार टोल महंगा हो गया है, सस्ती शराब, दवाएं महंगी, सस्ती शराब, सफाई का जो कूड़ा उठान का सिस्टम है वो भी इन्होंने महंगा कर दिया, लेकिन शराब को सस्ता कर दिया। और इसके पीछे जो तर्क अभी मैं सुन रहा था जपेंद्र जी का, मुझे हंसी आ रही थी कि एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क ऐसा है कि उसमें हंसी आ जाए आदमी को कि हमने शराब इतनी सस्ती कर दी कि लोग इधर उधर से शराब ना खरीदें, सीधा हमसे लें और ज्यादा पिएं। तो मतलब ये बहुत अजीब इनका तर्क था। साथ ही क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है देने के, इसलिए इन्होंने ऐसा तर्क दिया होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ तो बोलना है, लेकिन जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो बातों का बितंगड़ तो ही बनाएंगे। लेकिन अभी जो शराब पर ये जो लोग शराब सस्ती करने का काम किया है, इससे पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल हुआ है कि शराब को लेकर के सरकार की जो नीति सामने आई है वो कहीं ना कहीं जनता में एक जो इनका मैसेज गया है बहुत खराब गया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत ने अपनी कुर्सी शराब के चक्कर में खोई थी, अब मुझे लगता है कि धामी भी जरूर शराब के कारण इन चर्चाओं का विषय बन गए हैं। और पूरे आज अगर आप देखें तो ऐसी कोई सेक्टर नहीं है जहां महंगाई नहीं बढ़ी हो। आप दूध की बात करें, बिजली की बात करें, जी आपका काउंटर जो ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश में ही बिजली महंगी है। जहाँ पर 14 परियोजनाएं बिजली की चल रही है वहां बिजली महंगी है। जो प्रदेश बिजली को पैदा करके राज्यों को बिजली देता है वहां के लोगों के लिए बिजली महंगी है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज हमारा मस्तक शर्म से झुक गया है और इसका पूरा श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को और उसकी नीति को देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार जपेंद्र जी को सुन लेते हैं। रविंद्र जी, लगता है कि बहुत इनका समय बहुत खराब है। हमारे प्रवक्ता साथी जो बहुत महाज्ञानी है, लेकिन इनके अल्प ज्ञान के बारे में हम क्या कहें। अगर यही शराब सरकार महंगी कर देती तो आज ये हल्ला मच रहा होता
कि सरकार को मात्र और मात्र राजस्व से मतलब है। आपने दिल्ली में प्रदेश शराब में सस्ती होने का हम विरोध- बीच में नहीं बोलते हैं, रविंदर जी, हम बीच में नहीं बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, अब हम बोल रहे हैं आप सुनिए, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। तो आप अगर शराब महंगी हो जाती तब यही लोग ये हल्ला मचाते कि सरकार मेरे राजस्व की दृष्टि से काम कर रही है। लेकिन अगर आज सरकार ने शराब को कम करके तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास किया, तस्करों को आघात पहुंचाया, जहरीली और अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने की दृष्टि से काम को आगे बढ़ाया, तो आज यही विपक्ष हो हल्ला कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अवैध शराब के कारोबार में, जहरीली शराब के कारोबार में इस विपक्ष से संबंधित ही लोग शायद काम करते हो। हमें तो ऐसा आभास होता है कि जैसे इनकी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रख दिया हो। जपेंद्र जी, मेरे ख्याल में इस विषय का आपको जवाब देना चाहिए। रविंद्र जी, आपसे रविंद्र जी ने एक सवाल किया है कि दिल्ली में जिस दौरान, राजधानी में जिस दौरान शराब सस्ती की गई, हालांकि ओपनिंग क्वेश्चन ही रविंद्र जी से मैंने पूछा था कि शराब सस्ती करने में आपको तो आपत्ति होगी नहीं क्योंकि दिल्ली में सेम पैटर्न चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में शराब सस्ती होती है तो वही बीजेपी जो विपक्ष में रहती है हो हल्ला करती है, वही बीजेपी जब उत्तराखंड में है शराब के दाम घटाती है तो आप अपनी दलील पेश कर रहे हैं कि हम लोगों को मौतों से बचाना चाहते हैं। सुनिए 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 जी, दिल्ली के अंदर शराब सस्ती करने के पीछे शराब का घोटाला भी इन्वॉल्व था। जी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से शराब नीति में चेंजेस ला के व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को लाभ दिया गया और वहां पे कुछ सरकार से जुड़े हुए लोगों ने भी लाभ लिया, वो एक सीधा सीधा शराब सस्ती करने के नाम पर महा घोटाला था। लेकिन उत्तराखंड में शराब सस्ती करने का मतलब तस्करी को रोकना, जहरीली और अवैध शराब से प्रदेश को बचाए रखना और शराब की बोतल के और स्वास्थ्य से लोगों को बचाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जपेंद्र जी। जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना, सरकार चाहती है कि स्वच्छता की व्यवस्था करना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जपेंद्र जी। शराब का उपयोग करे, शराब के सेवन से बचे। हम तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ये मांग उठाए कि उत्तराखंड को शराब निषेध कर दिया जाए, उत्तराखंड के अंदर नशा ना बेचा जाए। लेकिन जनता, जब ये जनता अवैध और जहरीली शराब का शिकार होती है, प्रदर्शन करती है, आप उन पे लाठीचार्ज कराते हैं, बढ़ावा मिलता है, उन अपराधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता शराब से दूरी बनाए, प्रदेश की जनता शराब का कम से कम सेवन करे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप बातों को घुमा रहे हैं। जपेंद्र जी, मैंने आपसे कुछ सवाल, जपेंद्र जी मैंने कुछ सवाल पूछे आपसे। जपेंद्र जी, मैंने 2-3 चीजें पूछी हैं आपसे। जपेंद्र जी 2-3 चीजें पूछी हैं। आपने कहा ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं उससे बचाए। मैंने स्वीकार कर ली, मैंने स्वीकार कर ली ये बात जपेंद्र जी, मैंने क्लियर कट ये बात स्वीकार कर ली है। मैं उस पे नानुकुर कर ही नहीं रही हूँ, ये बात मैंने स्वीकार कर ली, सहृदय स्वीकार कर ली। लेकिन क्या प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना, लोगों को बेहतर पानी देना, लोगों को स्वच्छता देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को सड़क देना, ये सारी व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसके लिए पड़ोस की सरकारें आएंगी। सरकार की जिम्मेवारी जी, बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं रही है। आज अगर प्रदेश की जनता को सुविधाएं देनी है, प्रदेश की जनता को प्रगति के पथ पर आगे लेके जाना है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए अगर थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइसेस सभी लोग करेंगे तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। कैसे सैक्रिफाइस करेंगे, कैसे सैक्रिफाइस करेंगे जपेंद्र जी? आप कूड़ा उठाने का जो सरचार्ज है वो 20 रुपए प्रतिमाह आप जनता के ऊपर ज्यादा आ जाएगा। आप समझिए 100 रुपए देना उसको प्रतिमाह मुश्किल होता है, आप 20 रुपए और बढ़ा दीजिएगा 120 रुपए, अब वो कैसे देगा?
और आप कह रहे हैं कि हम देवभूमि को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, कैसे? देखिए, दो चीजें तो माननी पड़ेंगी कि विकास की थोड़ी सी कीमत तो सरकार को भी चुकानी पड़ती है और थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बेहतर उत्तराखंड के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। पिछले 6 साल में और दीपेंद्र की आपकी 10 साल की सरकार, हम भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देश की जनता तो सेक्रीफाइस कर रही है। आपने झूठ बोल के सत्ता हासिल की और आप कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस करेंगे सर? आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये बहस बहुत लंबी चलने वाली है। राजेंद्र जी के पास में जाऊंगी। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, राजेंद्र जी प्लीज सभी लोगों का जो ऑडियो है उसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। राजेंद्र जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी, आपने पूरी चर्चा सुनी है और हम ये जानते हैं कि चर्चा कितनी भी कर ली जाए, लेकिन जो हो चुका है उसको फिलहाल अभी 2-3 महीने 4 महीने तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो हुआ है उसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा 2-3-4 महीनों की अगर हम बात कर लें, उसी में क्या परिणाम देखने को मिलेगा? क्योंकि आगे निकाय चुनाव होने वाले हैं, 2024 का इलेक्शन है। शराब सस्ती, बिजली महंगी, शराब सस्ती, दवा महंगी, शराब सस्ती, पानी महंगा, स्वच्छता महंगी, बहुत कुछ महंगा हो गया है, लेकिन शराब जरूर सस्ती हो गई है। तो क्या बीजेपी को इस बात का बेनिफिट आगामी चुनावों के दौरान मिलने वाला है या फिर नुकसान, जैसे कि रविंद्र जी कह रहे हैं? पूजा जी, मैं इसको बहुत करीबन 1 महीने पहले देखी, जब हमारा उत्तराखंड का बजट आया था तो करीबन 77,000 करोड़ का बजट हमारा था। अगर आप उसमें देखें, जो स्टेट रेवेन्यू है, स्टेट जो टैक्स है, वो करीबन 24,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स है। और जो अगर हम लास्ट ईयर बात करें 22-23 की बात करें, उसमें करीबन 18.5% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। मतलब उतना उन्होंने एक्सक्लेट करा है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पहले ही मन बना चुकी है 1 महीने पहले कि हम लोगों ने टैक्स बढ़ाना है। अब टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स जो आएगा वो तो सिर्फ इसी से आएगा, आपकी बिजली का बढ़ेगा, पानी का बढ़ेगा, गैस सिलेंडर का बढ़ेगा, आपका स्टेट जो है सेल टैक्स बढ़ेगा, या आपका वैट बढ़ेगा, या आपका और रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसका बात तो इंडिकेशंस पहले आ गई। जहां तक बात यह है कि इस समय जो है 1 अप्रैल से चारों तरफ जो है, अगर आप ये देखें, पानी में बढ़ोतरी, बिजली में बढ़ोतरी, अगर आप ये देखें कि यूजर चार्जेस में बढ़ोतरी, हर जगह ये बढ़ोतरी है। और साथ इसके बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगी, ये मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी आप ये देखिए ना कि सिर्फ जो कल 31 था, 31 को करीबन 1,000 करोड़ का बजट जो है लास्ट मोमेंट पे जो है पास कराया गया। 2600 करोड़ का बजट जो है आप ये समझ लीजिए लास्ट 5 डेज में पास हुआ, जो कि मतलब बैलेंस था। तो मुझे कहना है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है इस समय गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उसको सिर्फ आई वॉश की तरह जो है इसको बढ़ाना चाहती है, इस तरह रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। पर मुझे जो लगता है कि आने वाले समय पे हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हम अपने उसको कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, कैसे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन करते हैं, जिससे जो है एटलीस्ट क्या कहते हैं हमारे रेवेन्यू में एक सही तरीके से एक गाइडेंस हो। पहली चीज, जनता को जो है क्या कहते हैं बेनिफिट मिले। और अभी तो देखिए, अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, जब मई, जून, जुलाई आएगा, जब जो है पीक सीजन जो है बिजली की होंगी, उस समय क्या होगा? अगर आप बिजली में बढ़ोतरी को देखेंगे तो जो बेसिक प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जो प्राइस में जो डिफरेंस आया है वो टैक्सेस के ऊपर आया। तो ये जो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पे पड़ेगा। तब हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ जो है आने वाले, क्योंकि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, तो हो सकता है चुनाव से कुछ पहले जो है ये जो है बैक स्टेज आ जाए। तो ये मुझे इन सब चीजों में लगता है। लेकिन ये जपेंद्र जी ने अभी कह भी दिया कि मैं ये उम्मीद करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि आगे चीजें ठीक हो जाएंगी, तो चुनाव के आसपास ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गवर्नमेंट जहां तक शराब सस्ती करने की बात है, इसके 2-3 चीजें। पहली चीज क्या है कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे काफी सारा जो शराब है वो जो है आपके कैंटीन से भी बाहर आती है, जो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक पार्ट है। दूसरा, जो स्टेट में और जो स्टेट है आसपास, हरियाणा है, पंजाब है, वहां से काफी सारा जो है तस्करी भी होती है, उस तरह से आती है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको रोकना चाहती है। दिस इज वन पॉइंट, वो जो कि बहुत वैलिड पॉइंट है, और किसी न किसी तरह से उसमें जो है अपना एक्साइज और सेल टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। और जिस तरह से उन्होंने अभी ये किया कि बार के लाइसेंस में बढ़ाया है, या जो फॉरेन लिकर जो लाइसेंस है उसमें बढ़ाया है, तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक गवर्नमेंट का टारगेट है कि कंजम्पशन बढ़े,
तस्करी कम हो और रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू बढ़ने से जो है बजट में जो है हमारे पास रेवेन्यू आएंगे तो कुछ आगे वो उसमें कुछ डेवलप करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। आपने देखा, सुना, समझा, जाना कि किस तरीके से सरकार किस नीति पर काम कर रही है। और हालांकि जो हमारे साथ में आर्थिक विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह बिष्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आपकी यानी कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है और चुनाव के आसपास ये जो झटका आपको लगा है, झटके से अगर थोड़ी सी दूरी यानी कि लकड़ी लगा दी गई तो आपकी मेमोरी से ये चीज वॉश आउट हो जाएगी और जो पासे हैं वो बदल सकती, तो उसको झटका बिजली का जो जनता को मिल रहा है वो वापस से उसको लग सकता है। अब देखना ये होगा कि आगामी महीनों में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जनता से ही सरकार है और फिलहाल जनता बेहाल है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।